हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खीर बनाने के लिए ऐसा तरीका जिससे कि आप 5 मिनट में खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इतना आसान तरीका है कि इसे कोई भी बना ले। खाने में स्वादिष्ट, बनाने में आसान, तो इस रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी इसी तरह से न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे बासमती चावल लिया है, लेकिन आप बासमती चावल की जगह पे कोई भी खीर बनाने वाली चावल ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक कटोरी हमने लिया है और इस कटोरी में हम यहाँ पे माप के चावल लेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 चम्मच चावल ले रहे हैं और यहाँ पे हमने छोटी वाली बासमती चावल जो आता है ना, वही चावल लिया है। तो खीर बनाने के लिए आप छोटी वाली बासमती चावल का इस्तेमाल करें या मार्केट में टूटी हुई चावल भी मिलती है, उस चावल का भी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी होता है। तो जब भी खीर बनानी हो आप हमेशा इसी तरह का चावल इस्तेमाल करें। तो हमने चावल को यहाँ पे 2 बार अच्छे से धो लिया है और तीसरी बार में हमें इसमें पानी डालना है। चावल के ऊपर लगभग 1 इंच पानी रखेंगे और इसे आधे घंटे के लिए पानी में इसी तरह से रख देंगे ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। अब हमने यहाँ पे लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पे हमने पैकेट वाला दूध लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गाय का दूध भी ले सकते हैं। आधे घंटे हो गए हैं, तो आधे घंटे के बाद चावल को इस तरह से चेक कर लेंगे। चावल जब अच्छे से मैश हो जाए तभी आप खीर बनाइएगा। तो यहाँ पे चावल अच्छे से मैश हो जा रहा है, तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे हमने कुकर चढ़ाया है और गैस को ऑन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कुकर को अच्छे से सुखा लेना है। तो आधा मिनट के करीब हमने कुकर को इसी तरह से अच्छे से सुखा लिया है। अब हम यहाँ पे दूध डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 लीटर हमने फुल क्रीम दूध लिया है और इसे कुकर में डाल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने दूध की मलाई निकाल कर अलग कर लिया है, क्योंकि दूध का मलाई का इस्तेमाल हमें बाद में करनी है। तो यहाँ पे बिना मलाई के हमने कुकर में दूध डाला है। दूध में जल्दी से उबाल आने के लिए हमने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा है। तो यहाँ पे दूध में उबाल आने लगा है। जब दूध में उबाल आने लगे गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लीजिए और मीडियम लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसी तरह से उबालना है। और यहाँ पे देखिए हमने 2 मिनट इसे उबाला है और इसके बाद अब हम यहाँ पे भिगोया हुआ इसमें चावल डाल दे रहे हैं। तो चावल में से हमें पानी नहीं निकालनी है। 1 इंच जो हमने पानी डाला था उसी के साथ यहाँ पे चावल डाल देना है। अब इसे हम अच्छे से चला ले रहे हैं ताकि ये चावल जो है ना चिपके ना। अब हमें खीर में ड्राई फ्रूट डालनी है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट में हमने लिया है 2 चम्मच काजू और बादाम को इस तरह से कट कर लिया है और यहाँ पे 2 चम्मच किशमिश लिया है और 2 चम्मच यहाँ पे सूखी नारियल। तो नारियल को हमने पीसेस में कट कर लिया है और 2 पीस छोटी वाली इलायची को कूट कर लिया है। अब इसे हम खीर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लिया है हमने। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके यहाँ पे हमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। तो हमने यहाँ पे इलायची डाल दिया है। अब यहाँ पे कटी हुई नारियल डाल दे रहे हैं और इसी तरह से बाकी ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और दोस्तों, अगर आपको इसमें जो भी ड्राई फ्रूट पसंद ना हो तो इसे आप स्किप कर लीजिए और अपने पसंद के यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर लेना है। मीडियम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से चलाकर एक उबाल इसमें आने देना है। तो इसमें अच्छे से उबाल आने तक हम दूध को इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब सही से उबाल आने लगेगा फिर हम यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। तो ये अच्छे से उबलने लगा है। अब चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर दे रहे हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे इसमें 1 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पे 1 सीटी आने तक इंतज़ार करते हैं और ये देखिए 1 सीटी आ गई है। अब गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे बिल्कुल लो कर लेना है और लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह से और पका लेना है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमने पका लिया है। कुकर को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसका हम ढक्कन खोल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी ठंडी हो गई है। तो चलिए ढक्कन खोलकर खीर को चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे गैस को हमने बिल्कुल ऑफ कर लिया है और अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाला है, क्योंकि जब भी हम खीर में चीनी डालते हैं हमें बाद में चीनी डालना होता है। तो देख सकते हैं चावल जो है पूरी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गया है। अब इस खीर में हम मलाई और चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फिर से गैस को ऑन करके इसमें हल्की उबाल आने देंगे। फिर हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। हल्की हल्की उबाल आने लगी है तो खीर में अब हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने चीनी लिया है। तो मीठा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे और इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे मलाई डाल देंगे। तो जो हमने दूध से मलाई निकाल कर रखी हुई थी वही मलाई को हमें बाद में इस्तेमाल करना है। इस तरह से यह खीर हमारी बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। अगर आप यहाँ पे मलाई ना डाल सके तो यहाँ पे आप 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिएगा। इससे भी यह खीर बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है।
अब चलाते हुए चीनी को अच्छे से घुलने तक हम इसे पकाएंगे। लगभग 1 से 2 मिनट इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। और 2 मिनट यहाँ पे पक गए हैं। गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे 5 मिनट ठंडे होने देंगे। और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि यह खीर हमारी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार है। तो यह खीर सर्व करने के लिए रेडी है। आप इस तरह से खीर अभी सर्व कर सकते हैं और इसे फ्रिज में रख के खा सकते हैं। जब इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो यह खीर थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो जब भी आपको खानी हो आप इसे फ्रिज में से निकाल लें और थोड़ी सी दूध गर्म करें और इस खीर में डाल लें, तो आपकी खीर फिर से इसी तरह से परफेक्ट बन जाएगी। तो जब भी आपको खीर खाने का मन हो तो आप इस तरीके से फटाफट कुकर में खीर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।